भारत के इतिहास में आज एक नए दिन की शुरुआत हो रही है जब आज से न्याय संहिता लागू हो जाएगी। अभी तक अंग्रेज़ों के कानूनों पर तमाम तरीके के मुकदमों की पैरवी होती थी, लेकिन अब भारत ने अपनी न्याय संहिता को बना लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 3 नए कानून लागू किए गए हैं, चाहे महिलाओं को लेकर बेहतर हो, युवाओं को लेकर हो। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? लगता है एक मील का पत्थर साबित होंगे? देखिए, अब तक जो न्याय के लिए थी वो अंग्रेज़ों की दी हुई आचार संहिता थी और न्याय प्रक्रिया में उन्हीं की दंड संहिता काम करती थी। अब उसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने वो जो संहिता बनाई थी, जो भी नियम कानून बनाए थे, वो गुलाम भारत के गुलाम नागरिकों के लिए थे। आज नए सिरे से उसका हुआ है, और चूँकि स्वतंत्र भारत की आवश्यकताएं अलग हैं, गुलाम भारत की आवश्यकताएं और उनके जो प्रयोजन अलग थे, तो उसके आधार पर बनाई गई है। तो एक तो भारतीयता के अनुकूल होगी और जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। ये विलंब में जो न्याय मिलता है, न्याय का विलंब होना अन्याय की ओर बढ़ाता है, उसमें ये आसानी से सिद्ध करेगा कि आपको लगता है मंत्री जी, जो लंबे समय से जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया, हजारों मुकदमे जो हैं वो लंबित थे, अब इस नए कानून के चलते उन मुकदमों की पैरवी जल्दी हो सकेगी, लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सकेगा? हाँ, उसमें सुनिश्चित किया गया है कि कितने समय में न्याय को देना चाहिए, तो इसलिए अब न्याय प्रक्रिया लंबित नहीं होगी, न्याय प्रक्रिया जल्दी से जल्दी सुनिश्चित होगी, जिससे कि न्याय मिलेगा जनता को। डिम्पल यादव ने लोकसभा में सदन के बाहर बोला कि इसको है लोकतंत्र को जकड़ने के लिए इसको लाया गया है और सरकार ने इसको सदन में जल्दबाजी में पास करा दिया गया, इसका रिव्यू नहीं किया गया। विपक्ष इसको लेकर बहुत हमले कर रहा है आप लोगों के ऊपर। डिम्पल जी ने उसे पढ़ा नहीं होगा, अगर पढ़ लेती तो ऐसा नहीं कहती। राघव चड्ढा ने भी आरोप लगाया है कि इस तरीके का कानून लाने की क्या ज़रूरत थी, जबकि किसानों के मुद्दों को लेकर, युवाओं के मुद्दे को लेकर सरकार भागती है, भटकाने का प्रयास है। उनको अपने मुद्दों पर खींच खींच के अच्छे कामों को भी लाना, यानी अच्छे कामों को शोहरत ना मिले, कोई दूसरी ऐसी बदमिजाजी वाली बात करना, हर दृष्टि से सरकार हर कोण से देखती है। ये एक अच्छा कार्य हुआ है, इसकी प्रशंसा तो नहीं कर रहे, बल्कि उसमें भटकाव पैदा कर रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार आरक्षण को लेकर आप लोगों के ऊपर हमलावर हैं। हालांकि आज जन्मदिन भी और बताया जा रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं को भी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी को हटाओ तभी आरक्षण बचेगा। ये उनका ख्याल है, जबकि हमारे नेता, सर्वोच्च नेता मोदी जी और अन्य बड़े नेता भी साफ साफ कह चुके हैं कि आरक्षण की जो प्रावधान है वो संविधान से नहीं हटाए जाएंगे, और ना ही संविधान से हटाने का कोई भारतीय जनता पार्टी का ऐसा विचार है। चुनाव की क्या तैयारी है मंत्री जी? 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो लगता है इंडिया गठबंधन इस बार भी कोई खेल खेल पाएगा या 10 सीटें आपकी होनी हैं? देखिए, जो हमारी सीटें वो तो हम प्राप्त करेंगे ही, और उनकी सीटों पर भी हम सेंध लगाकर अपनी ओर लाने का प्रयास करेंगे, यह निश्चित है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय, और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि जो 3 नए कानून लाए गए हैं ये भारतीयता के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।